everyone, myself Dr. Richa Vaishnu, obstetrician and gynecologist from जयपुर राजस्थान। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड नेचुरल तरीके से बंद हो जाते हैं और उसके कारण जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसा फील करते हैं, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मेनोपॉज कब कहा जाता है? जब आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आता, आपकी बॉडी का हार्मोन्स ईस्ट्रोजन कम हो जाता है और आपकी ओवरीज काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है, उसमें एग्स नहीं बनते हैं। ये कंडीशन होती है मेनोपॉज की। मेनोपॉज की एवरेज एज 51 ईयर्स है। नॉर्मली 45 टू 55 ईयर्स में ये आ सकता है। अगर किसी का पीरियड आना बंद हो गया है लेस देन 40 ईयर्स में, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके कंप्लीटली ओवरीज काम नहीं कर रही हैं तो ये अर्ली मेनोपॉज और प्री मैच्योर मेनोपॉज है, जिसमें आपको हार्मोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी को हार्मोन्स की ज़रूरत है। ये नॉर्मल मेनोपॉज से अलग है। तो इसमें आप रेगुलर हार्मोन्स लें ताकि आपको जो बोन्स की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम है और सीएनएस प्रॉब्लम है, वो आपको कम आएगी। तो मेनोपॉज में आपके बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल जो डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण क्या क्या लक्षण आते हैं? तो ये लक्षण है फीलिंग टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस करना, हॉट फ्लैशेस, अचानक से आपको लगता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है स्पेशली नाइट में। उसके बाद बहुत स्वेटिंग होती है, ऐसा लगता है बहुत पसीने आ रहे हैं, जॉइंट्स में पेन, बैक पेन, वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना बिल्कुल ड्राई है, वहां पे बर्निंग सा लग रहा है, खिंचा हुआ सा महसूस हो रहा है, लो डिजायर ऑफ हैविंग सेक्स। ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। कुछ फीमेल्स में ये सिम्टम्स कम होते हैं, किसी में बहुत सीवियर होते हैं। हर फीमेल्स इन सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से मैनेज करती है। कुछ अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट और योगा से मैनेज करते हैं, बट कुछ केसेस में मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, इससे आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके लिए मेडिसिन भी आती है जो आपके सिम्टम्स में रिलीफ आ सकता है। जैसे मेजर सिम्टम्स है हॉट फ्लैशेस, लो मूड, थका हुआ फील करना, जॉइंट्स में पेन, वेजाइनल ड्राइनेस जो आपको ज़्यादा परेशान करती है। इसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? इसमें हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम है, दैट इज ईस्ट्रोजन, उसी हार्मोन को हम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे आपके यूट्रस में, तो यूट्रस की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए ब्लीडिंग भी लाना पड़ता है और इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं। तो आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों दिया जाता है अगर आपके यूट्रस प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको मेनोपॉज किसी सर्जरी के कारण आया है तो सिर्फ ईस्ट्रोजन भी काम करता है। इन दवाइयों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन पे। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई भी एसोसिएटेड डिजीज नहीं है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये हार्मोन्स डॉक्टर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज है, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अगर आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, तो इन मेडिसिन को लेने से पहले आप डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन करें और उसके बाद ही मेडिसिन लें। जो मेडिसिन के मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो है कि रेयर केसेस में ये सिर्फ एस्ट्रोजन लेने से आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक मेजर है। कुछ केसेस में खून में थक्का, दैट इज ब्लड क्लॉट बनने की भी संभावना होती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अच्छे से डिस्कस करने के बाद ही डॉक्टर से आपको लेना है। जो जनरल रेमेडीज हैं कि हम सप्लीमेंट्स लें, ऐसे हर्बल्स लें जिससे आपके हार्मोन्स का लेवल नेचुरली बढ़े, ये ज़्यादा एडवाइजेबल है। योगा एक्सरसाइज से आपका हार्मोन्स लेवल बढ़ेगा, आपका मूड अपलिफ्ट होगा और आप अपने मेनोपॉजल चेंजेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। आप गोलियां भी ले सकते हैं, इंजेक्शंस भी लगते हैं, पैचेस होते हैं, जेल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक